स्ट्रासबर्ग पे हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का, जो कि हमको बेसल्स लेकर जाएगी। एंड यहाँ के स्टेशन तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं क्राउडेड भी नहीं होता, पूरा खाली पड़ा है स्टेशन। सो आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। यहाँ की ट्रेन है ना, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती है, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आप लोग स्विट्ज़रलैंड घूमने आ रहे हैं तो वो इंडियन वाली मेंटेलिटी थोड़ी पीछे छोड़ दें, क्योंकि यहाँ की ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आती है। अगर एक मिनट भी आप लेट हो गए तो ट्रेन आपका वेट नहीं करने वाली। तो यहाँ से बेसल्स का रास्ता था 2 आवर्स का। और जब तक इवान जो अपनी मासी के साथ ड्राइंग कर रहा है एंड ही इज़ हैविंग फन टाइम विथ हिज मासी, और दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको लाइक एक्टिविटी बुक्स रख लेना चाहिए, बिकॉज बच्चों का टाइम पास करवाना ट्रेन में और ड्यूरिंग ट्रैवल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। बट यहाँ की ट्रेन इतनी कंफर्टेबल होती है ना कि आपको जर्नी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितना ट्रैवल कर लिया है। 4 आवर्स भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे थे, बिकॉज इतनी कंफर्टेबल ट्रेन होती है यहाँ पर, इतनी क्लीन होती है। इवन वॉशरूम्स आर रियली वेरी क्लीन। अब बहुत सीनिक ब्यूटी आने वाली है, क्योंकि हम बहुत नियर आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के। तो जैसे जैसे स्विट्ज़रलैंड आता जाएगा ना, सीनिक ब्यूटी स्टार्ट होती जाएगी और हमें ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। एंड इवान को तो अभी से ही विंडो सीट पे बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे माउंटेन्स आते जाएंगे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा है वो स्विट्ज़रलैंड की आइटिनरी बनाने में ही टाइम लगा है, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड को समझना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज देर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर। बट कई बार क्या होता है ना, सब कुछ देखने के चक्कर में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्किप हो जाती हैं और वो अच्छे से हम देख नहीं पाते। तो वो हमें सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में 1-2 दिन निकालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो आई विल ऑल्सो टेल यू माई फुल आइटनरी। एक व्लॉग में पूरा स्विट्ज़रलैंड कवर नहीं हो सकता, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो वन बाय वन हम लोग सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। लाइक सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको टॉप ऑफ यूरोप पे ले जाने वाली हूँ, युंगफ्राउ माउंटेन। देन हम लोग जाएंगे इंटरलेकन, देन हम जाएंगे ग्रिंडल वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पूरा स्विट्ज़रलैंड कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा पूरा स्विट्ज़रलैंड का व्लॉग देखना पड़ेगा। लेकिन पहले हम बेसल्स जो है वो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। तो बेसल्स जो है वो एंट्रेंस वाला स्टेशन है स्विट्ज़रलैंड का, तो पहले आपको बेसल्स आना पड़ता है। देन यहाँ पे आपका स्विस पास एक्टिवेट होता है। देन वहाँ से आपको पूरा फ्री ट्रैवल रहता है, ट्रेन का, बोट का, बस का। तो स्विस पास के थ्रू आप पूरा स्विट्ज़रलैंड जो है वो घूम सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल ट्रैवलिंग हो जाता है। एक तो बार बार टिकट्स नहीं लेनी पड़ती, और आपको थोड़ा सा चीप भी पड़ता है कंपैरेटिवली। अगर आप हर डे टिकट लेंगे वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं तो पहले से अपना स्विस पास ले लीजिए। हम लोगों ने 8 डेज़ का स्विस पास ले लिया था, जिसमें हमको बस और ट्रेन और बोट तीनों ट्रैवल फ्री था। सो वी हैव एंटर्ड स्विट्ज़रलैंड। आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। वैसे तो मेरा कश्मीर भी देखा हुआ है, और कश्मीर को कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता और टोटली कंपेयर किया जा सकता है स्विट्ज़रलैंड से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा सुंदर है और कश्मीर कम सुंदर है। इवन मुझे तो, बिकॉज मैंने विंटर्स में स्नो टाइम पे कश्मीर विज़िट किया था, तो मुझे कश्मीर ज़्यादा सुंदर लगा था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ की कनेक्टिविटी और जो ये ट्रेन्स माउंटेन्स तक ले जाते हैं, और जो वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं माउंटेन तक जाने के, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बना रखे हैं इन लोगों ने। डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ये सेम चीज़ ले जाते हैं, जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है अगर कश्मीर में थोड़ा सा और मैनेजमेंट हो जाए, और जैसे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने इतने इंटरेस्टिंग दे रखे हैं, जैसे कि ट्रेन्स ऊपर तक जाती हैं और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें उन्होंने दी है, अगर वो चीज़ें आ जाए तो हमारा कश्मीर कहीं से कहीं तक कम नहीं है। सो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस है, बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन है यहाँ के, बहुत पीस है यहाँ पर, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं कर रखा है स्विट्ज़रलैंड को। थोड़ा सा कश्मीर ज़्यादा कमर्शियलाइज है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको बहुत सुकून का एहसास होगा, और यहाँ का
पानी तो इतना प्योर है कि यहाँ पर डायरेक्ट टैप वाटर पी सकते हैं। इतनी क्लीन आपको यहाँ पे लेक्स देखने को मिलेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का पानी इतना मीठा है, और मैं बताऊँ मेरे हेयर्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे यहाँ आकर कि कोई कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरली आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं यहाँ के पानी से। देखिए वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में इतना कुछ देखने के लिए है कि आपको 10 दिन भी शायद कम लगेंगे, आपको लगेगा ये छूट गया वो छूट गया, बट मुझे लगता है कि सब चीज़ें सिमिलर है। अगर जैसे कि यहाँ पर 3 माउंटेन्स हैं, जैसे कि माउंट पिलाटस है, माउंट टिटलिस एंड यूंगफ्राउ है, तो मुझे लगता है कि एक माउंटेन अगर आपने देख लिया तो इनफ है, क्योंकि ऊपर जाके आपको सिमिलर व्यू दिखने वाला है। तो मैंने टॉप ऑफ यूरोप प्रेफर किया, दैट इज़ यूंगफ्राउ माउंटेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ का काफ़ी सुना हुआ था। तो ये बाकी आइस पैलेस आपको हर माउंटेन में ऊपर मिल जाएंगे, क्लिफ वॉक मिल जाएगा। तो क्लिफ वॉक के लिए हम लोग ग्रिंडल वर्ल्ड गए थे। तो आप कोई भी तीनों में से अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा माउंटेन्स पसंद है तो आप कोई 2 माउंटेन कर लीजिए। तो आई वुड प्रेफर कि आप यूंगफ्राउ माउंटेन कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टिटलिस कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको क्लिफ वॉक भी मिल जाएगा। और मिलने तो वही सब वाला है, पूरी वही वादियाँ देखने को मिलने वाली है, ट्रेन से ही आप जाने वाले हैं, और व्यू भी आपको माउंटेन्स का और स्नो का आने वाला है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या प्रेफर करते हैं। वेटिंग फॉर अवर ट्रेन टू वेंगन, बिकॉज हमारा जो एयरबीएनबी है वो वहीं पर ही बुकड है। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल स्टेशंस आर हियर। स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी चले जाओ आपको व्यू ब्यूटीफुल ही मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 3 माउंटेन्स फेमस हैं, तो वैसे ही विलेजेस भी बहुत सारी है, जैसे एल्ट वॉल्ट है, स्टाद है, सनन है एंड ऑल्सो ग्रिंडल वर्ल्ड है। तो लाइक आपको वही फील वही मिलेगा, लाइक आपको लेक मिलेंगे, इस टाइप के हट्स मिलेंगे, बहुत ब्यूटीफुल प्लांटेशन है, फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल मिलेंगे। तो आपको फील हर जगह सेम ही मिलने वाला है स्विट्ज़रलैंड का। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ही एक्टिविटी रिपीट करनी है बार बार, कि आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने हैं हर जगह के। तो आप कुछ 2-3 विलेजेस आप देख लीजिए, तो वो इनफ होगा आपके लिए। अभी तो खैर मैंने एंटर ही किया है स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं ये व्लॉग बाद में बना रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको स्विट्ज़रलैंड से क्या लेना है क्या नहीं है। एंड फाइनली वी हैव रीच टू वेंगन, और यहाँ पर है हमारा एयरबीएनबी, और ये बहुत टॉप पे है जहाँ पर हमारा एयरबीएनबी था। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हमारा एयरबीएनबी वेंगन में लेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप रुकना चाहें स्विट्ज़रलैंड में तो आप वेंगन में रुक सकते हैं। लॉटरब्रुनन में भी आप रुक सकते हैं, लेकिन लॉटरब्रुनन थोड़ा नीचे है। ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू और लेस क्राउडेड आपको वेंगन मिलेगा, क्योंकि लॉटरब्रुनन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा कमर्शियल है एज़ कम्पेयर टू वेंगन। तो हम लोगों ने तो वेंगन चूज़ किया। सो इवान इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग, एंड यू कैन सी द माउंटेन्स, ब्यूटिफुल माउंटेन्स हियर एट स्टेशन। सो हमारा जो एयरबीएनबी है वो इनर वेंगन में है। सो हमको हमारा जो लगेज है वैसे बहुत नियर है, हमारा जो एयरबीएनबी है स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस, बट इतनी ठंड है और लगेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वी हैव टू सॉर्ट इट आउट कि हमें हमारा लगेज कैसे ले जाना है। तो बहुत ही सुंदर व्यू है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माई एयरबीएनबी कि कैसा होगा हमारे एयरबीएनबी यहाँ का जो हमने बुक किया है। सो 5 डेज़ के लिए हमने यहाँ पर एयरबीएनबी बुक किया है, एंड देन हम पूरा स्विट्ज़रलैंड एक्सप्लोर करेंगे विथ स्विस पास ट्रेन से, बिकॉज यहाँ की ट्रेन बेस्ट है अगर आपको कहीं भी जाना हो तो। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। So guys, this is our Airbnb. You can see it's so beautiful, and we are waiting for keys. And जब तक मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं वेंगन को। इट्स अ ब्यूटिफुल विलेज, और यहाँ पर जस्ट ऐसे वॉक पे निकल जाओ, इवनिंग वॉक पे, एंड यू वोंट बिलीव ये वाला वीडियो मेरा इवान ने बनाया है। एंड इवान ने पूरा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, रील बना रहा था, मैंने उसे पूरा एक्सपोर्ट कर दिया है। तो मुझे कोई नहीं मिला, तो अम्मा बोला मम्मा मैं आपका वीडियो बना देता हूँ। मैंने वाई नॉट। एंड अनएक्सपेक्टेडली उसने इतना अच्छा वीडियो बनाया मेरा, लाइक रियली ही इज़ माई बॉय। पक्का वो सब कुछ सीख जाएगा बहुत जल्दी। ही इज़ जस्ट 3 years old। सो बहुत ही क्यूट वीडियो बनाया उसने मेरा। वी हैव रीच्ड अवर एयरबीएनबी। सो दिस इज़ अवर एयरबीएनबी इन वेंगन। You can see I'm giving you outside view, and once I'll check in I'll give you the inside view, and it's beautiful, what can I say। सो हमारा वेट थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमारे
जो हस्बैंड हैं वो चले गए डायरेक्टली सुपरमार्केट। एयरबीएनबी में हम लोग कुक करके खुद खाने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा रास्ते में वही है तो वही लेकर आ जाए। तब तक हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे, बट हम लोग थोड़े टायर्ड भी हो गए थे एक्चुअली। तो ऐसा लग रहा था बस कब हम अंदर जाए एयरबीएनबी के। सो अगर आप स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं तो आई थिंक एयरबीएनबी इज़ अ गुड ऑप्शन। आपको एक घर मिल जाता है एंड एक कंफर्ट प्लेस मिल जाती है, एक आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं एयरबीएनबी में एज़ कम्पेयर टू होटल, और आपको थोड़ा सा चीप भी पड़ता है। सो लेट्स गो इनसाइड टू एयरबीएनबी। सो दिस इज़ अवर एयरबीएनबी गाइस, एंड यू कैन सी इसमें 2 किंग साइज बेडरूम्स हैं, इसलिए ही हमने ये वाला एयरबीएनबी चूज़ किया था, बिकॉज वी आर 2 कपल्स और 2 बेडरूम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये है हमारा लिविंग एरिया। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड कम्फर्टेबल एंड कोजी। एंड दिस इज़ अवर किचन, जहाँ पर हम लोग बहुत सारा फ़न भी करने वाले हैं, कुक भी करने वाले हैं और मस्ती भी करने वाले हैं, और चिट चैटिंग्स भी बहुत होने वाली है यहाँ पर। सो मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा निकलने वाला है। एंड देन यहाँ पर है बालकनी, जहाँ हम मॉर्निंग चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, और बहुत ही प्यारा व्यू है बालकनी से। सो वी कैन चिल हियर। तो हमने पोहा बनाया सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, तो हम लोगों ने पोहा बनाया, चाय बनाई, तब जाके हमारे पेट को थोड़ा आराम मिला। एंड देन हमने स्लीप लिया। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी चाय एकदम तैयार थी, और ऑल थैंक्स टू सपन माय हस्बैंड, जो कि इतनी अच्छी चाय बनाते हैं। कहीं भी चले जाओ उनके साथ चाय तो अच्छी मिल ही जाती है, अदरक इलायची वाली मस्त। और इतना प्यारा व्यू है, और आई एम अ बिग बिग टी लवर। मुझे तो दिन में 2-3 बार चाय चाहिए होती है। हम लोगों ने फटाफट चाय ली और रेडी होके हम स्टेशन पे पहुंचे। गुड मॉर्निंग। सो वी आर गोइंग टू टॉप ऑफ यूरोप युंगफ्राउ, एंड वी आर हियर स्टैंडिंग एट वेंगन स्टेशन। सो यहाँ से हमें हमारी टिकट लेनी है, एंड देन वी विल गो टू टॉप ऑफ यूरोप, दैट इज़ युंगफ्राउ। एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि वहाँ पर है आइस पैलेस एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, सो मेनी एक्टिविटीज़। सो लेट्स गो देयर। सो वेंगन से युंगफ्राउ माउंटेन थोड़ा क्लोज पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉप पे हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटरलेकन पे स्टे कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन्स बदलनी पड़ेंगी, और यहाँ तक युंगफ्राउ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लाइक ऑलमोस्ट आपको 2 आवर्स लग जाएंगे। लेकिन वेंगन से ये सिर्फ हाफ आवर का ही रास्ता था, तो यहाँ से भी हमें 2 ट्रेन्स चेंज करनी थी। बट वेंगन से काफ़ी नियर है युंगफ्राउ, क्योंकि अगर आप जितना टॉप पे रुकेंगे तो आपको ऑब्वियसली युंगफ्राउ टॉप है तो वो आपको नियर ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द वे टू युंगफ्राउ माउंटेन, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वे था। और जैसे जैसे टॉप पे जाते हैं माउंटेन व्यूज़ और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, और स्विस एल्प्स का आपको पूरा जो है वो नज़ारा दिखने लग जाता है। क्योंकि हम लोग अभी विंटर में नहीं आए हैं, ये थोड़ा सा हमें गर्मी ही मिली है एक्चुअली यूरोप में। पूरा जैसे भी हम पेरिस में गए हमें थोड़ी गर्मी मिली, ज़्यादा ठंड नहीं मिली है हमें हर जगह। स्विट्ज़रलैंड में भी हमें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर मिला है। मुझे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए ये वेदर बेस्ट है। तो सितंबर में अगर आप आएंगे तो आपको बेस्ट वेदर मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा सीज़न में आएंगे लाइक मई जून में, तो आपको बहुत क्राउडेड भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी मिलेगी, और हर जगह आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग लाइंस मिलेगी। तो आई वुड प्रेफर कि आप सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी आ सकते हैं। वैसे क्योंकि अभी हम नीचे हैं तो हमें गर्मी लग रही है, लेकिन ऊपर जब हम टॉप ऑफ यूरोप पे जाएंगे, मैं बोल रही हूँ स्पाइन चिलिंग ठंड होती है वहाँ पर। इतनी हवा मैंने आज तक कभी महसूस नहीं करी जितनी वहाँ पर है। एंड यू कैन सी सपन इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग द व्यू। एंड एक्चुअली हस्बैंड्स को कितना कम टाइम मिलता है खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, कि दे आर ऑलवेज बिजी। तो मेरा एक्चुअली ये ट्रिप बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न सपन भी था, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बिजी एंड ही डोंट हैव टाइम फॉर हिमसेल्फ। तो उसके लिए भी पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा वी बोथ नीड अ ब्रेक। So Ivan is enjoying the view and he is looking smarty. मैंने आज उसे DDLJ की शाहरुख खान की तरह एकदम रेडी किया है, with the jacket, with the scarf, with the muffler, and actually इवान को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद भी है ड्रेसअप होना। सो टुवर्ड्स युंगफ्राउ जो ट्रेन है वो बहुत सीनिक व्यू है वहाँ से, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड की जब भी आप बात करेंगे, इन्होंने पूरी मार्केटिंग युंगफ्राउ टॉप ऑफ यूरोप की कर रखी है, और वो इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। देखिए मुझे तो युंगफ्राउ और हर चीज़ बहुत भी ज़्यादा एकदम फैसिनेटिंग नहीं लगी, क्योंकि मैंने कश्मीर देखा हुआ है तो मैंने वो ब्यूटी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लेकिन इन्होंने हर चीज़ बहुत ओवर हाइप कर रखी है, इतनी मार्केटिंग कर रखी है हर चीज़ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक वो काऊ
काऊ बेल्स की इन्होंने इतनी मार्केटिंग कर रखी है, और टॉप ऑफ यूरोप तो आपको हर जगह दिख जाएगा स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह आपको टॉप ऑफ यूरोप यूफ्राउ का ऐड दिख जाएगा। एंड मुझे समझ नहीं आता काऊ जो है इतना ज़्यादा ये उनको करते हैं, हर जगह काऊ के सिंबल को यूज़ करते हैं, एंड देन ये फिर वो बीफ खाते हैं उसका। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट की लाइक जिसके थ्रू आप इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं उसी एनिमल को आप मार के खा भी रहे हैं। क्योंकि हर जगह आपको स्विट्ज़रलैंड में क्या पूरे यूरोप में बीफ मिलता है। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स कि लाइक काऊ को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, काऊ बिल्स को। आई डोंट बिलीव इट कि लव द काउज एंड ईट देम टू। लाइक आप स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे आपको चीज़ मिलेगा जो कि फेमस है वहाँ का, आपको फ्लेवर्ड चीज़ इतने सारे मिलेंगे, एग्रीकल्चर में काऊ का एक बहुत बड़ा हाथ है, एंड स्टिल वहाँ पे आपको बीफ मिल जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप वेंगन के बीच में, जहाँ से हमें फाइनली यूंगफ्राउ माउंटेन की ट्रेन मिलने वाली है, एंड इट्स क्लेनस्टेलबर्ग। और यहाँ से हमें मिलेगी हमारी नेक्स्ट ट्रेन जहाँ हम जाएंगे डायरेक्ट यूंगफ्राउ माउंटेन। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, एक्चुअली ये भी एक बहुत अच्छी विलेज है, तो यहाँ पर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो यू कैन हैव गुड टाइम हियर, यहाँ पे आप कॉफ़ी ले सकते हैं, थोड़ी विलेज घूम सकते हैं, बिकॉज बहुत प्यारे व्यूज़ है इस विलेज के भी। बट हमारे यहाँ तो टिकट बुक था और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए थे यूंगफ्राउ माउंटेन के लिए, तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए इस विलेज को। टॉप ऑफ यूरोप यूंगफ्राउ, सो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन चेंज की है। सो वेंगन से हम लोग पहले यहाँ आए हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू यूंगफ्राउ टॉप ऑफ यूरोप। ये देख सकते हैं आप पूरा इस विलेज का व्यू। इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, हर जगह वादियाँ और स्नो से ढके पहाड़, माउंटेन्स आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पर जो है वो क्रैश लैंडिंग मूवी की भी शूटिंग हुई है, तो आपको हर जगह बहुत सारे आपको क्रैश लैंडिंग ऑन यू का लाइक स्पॉट्स मिल जाएंगे, फ़ोटो स्पॉट्स जहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। और इसलिए ही लाइक कोरियन पीपल बहुत ज़्यादा भी आते हैं यहाँ पर, बिकॉज उनकी बहुत फेमस मूवी है ये क्रैश लैंडिंग। सो गाइज फाइनली वी आर गोइंग टू यूंगफ्राउ माउंटेन, और बहुत ज़्यादा टॉप पे है यूंगफ्राउ। ये है 13,642 फीट पर। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट पर है, और ग्लेशियर्स है वहाँ पर ऑल अराउंड, तो कितनी ज़्यादा बर्फीली हवा चलती होगी, कितनी ठंड होगी। और ये आ चुका है यूंगफ्राउ स्टेशन, और आ गए हम लोग टॉप ऑफ यूरोप पर। तो यहाँ पर लिखा है एक छोटा सा हिस्ट्री अबाउट यूंगफ्राउ, एंड वी आर एंटरिंग। और यहाँ पर हमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली है, और ये पूरा जो है वो ग्लास से कवर है, और अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, एंड हम धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे यूंगफ्राउ माउंटेन की। एक्चुअली पूरा अंदर आइस पैलेस बनाया हुआ है इन्होंने, और बहुत सुंदर सुंदर स्पॉट्स बनाए हुए हैं, एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, एंड वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग इनसाइड। सो लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ एल्पाइन सेंसेशन, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। Alpine sensation, and it's freaking hot here. Sorry, not hot. It's freaking cold here. And you can see this statue. Come to this wonderland. लिटरली मेरी तो पूरी कुल्फ़ी जम गई थी, और मेरी नोज़ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेड हो गई है, इतनी ठंड थी अंदर। और ये अल्पाइन सेंसेशन है, और आपको पूरा टूर जो है वो फॉलो करना है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए इजी हो जाएगा यूंगफ्राउ माउंटेन एक्सप्लोर करना। तो जैसे कि टूरिस्ट के हिसाब से भी इन्होंने स्पॉट्स बना रखे हैं, तो ये ब्यूटीफुल सा स्पॉट बनाया है जहाँ पे कुछ स्टैचूज़ है फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ फोटो स्पॉट हियर। और ये देख सकते हैं एक बहुत ही मैजिकल सा बॉल है जिसमें एक वंडरलैंड बना हुआ है पूरा स्नो का, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इवान को ही देखने पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया एक्चुअली, और बहुत ही एकदम बहुत अच्छी डिटेलिंग थी इसकी, और ये एरिया भी बहुत सुंदर था। फिर हम लोग गए ऊपर, सबसे ऊपर, लाइक जहाँ पर ये पूरा द हीरो मूवी आपने सुनी होगी, वहाँ की शूटिंग यहीं हुई है एक्चुअली। और ये जो है बिल्डिंग वहीं पर मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से
से दिखता है युंगफ्राउ माउंटेन। और यहाँ पर भी क्रैश लैंडिंग ऑन यू का लगा हुआ है फ़ोटो बूथ। एंड पूरे साइड जो है चारों तरफ वो स्नो के पहाड़ है। और हमारे लिए बहुत लकी डे था बिकॉज सब लोग बोल रहे थे कि मोस्टली यहाँ पर फॉगी होता है, कुछ भी नहीं दिखता, और हमें इतना सनी डे मिला और एवरीथिंग वाज क्लियरली विजिबल और पिक्चर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इट वाज अ वेरी लकी डे फॉर अस बिकॉज मोस्टली टूरिस्ट को यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो गाइज ये आप देख सकते हो पूरे माउंटेन्स है युंगफ्राउ माउंटेन, जो कि फेमस है टॉप ऑफ यूरोप के लिए, जाके मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। स्विट्ज़रलैंड का जो मेन पॉइंट है वो यही है। और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं एंड दिस इज़ युंगफ्राउ माउंटेन। और हम लोग अभी वहाँ नीचे भी जाएंगे, वो स्पॉट भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले पूरी ये क्लिफ वॉक टाइप है पूरे चारों तरफ, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट फर्स्ट। इवान को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम उसे ज़्यादा बाहर नहीं लाए बिकॉज बच्चों के लिए इट्स नॉट फेवरेबल वेदर। वैसे मैंने उसे 5 लेयर्स 6 लेयर्स से कवर कर रखा था, थर्मल भी पहनाया हुआ था, बट स्टिल ज़्यादा हम लोग अगर उसे एक्सपोज ना करें तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत अनबियरेबल ठंडी हवा चलती है। तो बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग करें और कान अच्छे से उनके कवर करें। यूरोप So guys, I'm here at Jungfrau and Jungfrau is that mountain. It's freaking cold here. जो अब बहुत ज़्यादा फेमस है युंगफ्राउ का, दैट इज़ आइस पैलेस, जहाँ पर उन्होंने लाइक आइस का यूज़ करके बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ बना रखे हैं। तो वी विल एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। और यहाँ पे भी हर जगह यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। और आइस पैलेस अगर वो पूरा आइस का बना हुआ है तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर कितनी ठंड होगी। एंड दिस इज़ आइस पैलेस, जो कि पूरा आइस का बना है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सो यहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड में आपको हर माउंटेन पे ये आइस पैलेस मिलेगा। इवान तो बहुत कंफर्टेबल था। मुझे लगता है कि बच्चों में थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ठंड सहने की एज़ कम्पेयर टू अस, बिकॉज इवान वॉज कम्फर्टेबल थ्रू आउट एंड ही वॉज इन्जॉइंग। और सारे एनिमल्स उसने देखे आइस पैलेस में। एंड यू कैन सी हाउ कोल्ड, फ्रीकिंग कोल्ड यहाँ पर होने वाला है। बस गेट योर विंटर्स प्रॉपरली और अच्छे से आप पहन के आइए, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। और जैसे जैसे शाम होती जाती है ठंड और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो मॉर्निंग में जल्दी से आकर पूरा युंगफ्राउ एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बना है पियानो आइस पैलेस के अंदर। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इन्होंने बना रखे स्ट्रक्चर। 5 मिनट्स के अंदर तो आप पूरा आइस पैलेस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वन टाइम एक्सपीरियंस है। थोड़े टाइम बाद आप थोड़े बोर भी हो जाते हैं कि आप कितना देखेंगे और कितना ठंड को। इग्लू बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं टॉप ऑफ यूरोप पर, और यहाँ पर लगा हुआ है इसका फ्लैग। लेकिन अब मेन पॉइंट आने वाला है जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। तो ये है टॉप ऑफ यूरोप युंगफ्राउ का, और यहीं पर हम लोग सबकी पिक्चर्स देखते हैं। और ये रहा मेरे पीछे युंगफ्राउ माउंटेन, जहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा अगर आप लेकिन यहाँ पर इतनी बर्फीली हवा रहती है कि आपके हाथ पैर सब कुछ फ्रीज़ हो जाएंगे। आप 2 से 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर रुक ही नहीं सकते, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। और जबकि हमारे टाइम तो सनी डे था, आई थिंक जब ठंड होती है तो कोई भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। हम इवान को भी हिम्मत करके इसलिए ले आए क्योंकि थोड़ा सा सनी डे था, अदरवाइज़ बच्चों को तो यहाँ पर आप ला ही नहीं सकते, इतनी ठंडी हवा चलती है। अगर इस वेदर में इतना ठंडा है तो आई कैन इमेजिन कि विंटर्स में कितना ठंडा होता होगा। तो ये है युंगफ्राउ माउंटेन, टॉप ऑफ यूरोप। आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा पूरा फर्स्ट डे स्विट्ज़रलैंड का मेरे साथ। तो नेक्स्ट डे मैं आपको अभी लेके जाने वाली हूँ इंटरलेकन, ग्रिंडलवाल्ड, जहाँ पर हम क्लिफ वॉक करेंगे, टॉप ऑफ इंटरलेकन जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर देखें क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के भी बहुत सारे फन डे बाकी हैं जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती थी। सो आई होप अगर आपने इन्जॉय किया ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए व्लॉग बनाती हूँ और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जिससे आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ईजी एक्सपीरियंस हो जाए। एंड ऑल्सो हमारी लास्ट ट्रेन युंगफ्राउ की ऑलमोस्ट निकलने वाली थी। अगर वो निकल जाती तो हम लोग रात भर युंगफ्राउ पे रह जाते। तो ट्रेन टाइमिंग का ज़रूर आप ध्यान रखिए क्योंकि
क्योंकि लास्ट ट्रेन वहाँ से 5:30 निकल जाती है, उसके बाद आपको कोई ट्रेन नहीं मिलने वाली और उनको कोई लेना देना नहीं है आप कहाँ रुकेंगे, कितनी ठंड में रुकेंगे। तो टाइमिंग्स ट्रेन के अच्छे से देख के जाइए, नहीं तो आपको रात भर यूंगफ्राउ टॉप ऑफ यूरोप पे ही रुकना पड़ेगा। तो हमें ग्रिंडलवल्ड से होते हुए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी एक ट्रेन निकल चुकी थी, अगर दूसरी भी निकल जाती तो पता नहीं हमारा क्या होता। यहाँ के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और हमें जो है थोड़ा सा प्री नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का सब कुछ पहले पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं था। और हम आराम से वहाँ पर घूम रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। वो तो कॉफ़ी शॉप वाले ने हमें बताया कि आप जाएंगे कैसे, आपकी ट्रेन लास्ट ट्रेन निकलने वाली। तो हम लोगों ने रन किया फटाफट और लास्ट ट्रेन कैच करी। थैंक गॉड हमें लास्ट ट्रेन मिल गई। थोड़ा सा हमें घूम के जाना पड़ा थ्रू ग्रिंडलवल्ड, लेकिन हमारी ट्रेन मिस नहीं हुई। हम लोग बहुत डर गए थे एक्चुअली जब उसने बोला कि इफ़ यू विल मिस द ट्रेन यू हैव टू स्टे हियर ओनली। मैंने बोला वाओ what we will do here and now we are going back to Wengen through Grindelwald। तो एक छोटी सी ग्रिंडलवर्ल्ड की झलक मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी, लेकिन पूरा ग्रिंडलवर्ल्ड का वीडियो आप सभी का वेट करेगा। तो आपने देखा काउस भी दिख रही है यहाँ पे, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा काउस भी नहीं दिखी स्विट्ज़रलैंड में, थोड़ी बहुत ही दिखी एक्चुअली, लेकिन इवान काफ़ी इंजॉय कर रहा था काउस को देखना। सो आई थिंक स्विट्ज़रलैंड को ढंग से समझ लीजिए फिर घूमने आइए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी आपको हर चीज़ समझना, ट्रेन की टाइमिंग्स कब कैसे जाना है, लास्ट ट्रेन कब है, हर चीज़ का आप नॉलेज ले लीजिए फिर ही आइए। सो हम लोग आ चुके हैं ग्रिंडलवर्ल्ड और ग्रिंडलवर्ल्ड से अब हम लोग ट्रेन लेंगे लॉटरब्रुनन की, देन लॉटरब्रुनन से वेंगन। तो 2 ट्रेन हमें और चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा 5-10 मिनट्स एक्सप्लोर कर लिया। हमने सोचा आए हैं तो 5-10 मिनट्स घूम लेते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये वाला विलेज तो पूरा ही एक्सप्लोर करना है हमको। So after a long tiring day at Jungfrau, we are back to our Airbnb. So it's very cold at night here. So we are going back. घर जाके हमको खाना भी कुक करना है अभी।